आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कतर हिंदी न्यूज में मैं अंजलि आप सबका स्वागत करती हूँ। कतर की सारी बड़ी खबरों को हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कतर सरकार ने स्कूलों को फिर से खोलने के फैसले को वापस लिया। कतर में फिर से बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ की सलाह पर स्कूलों को 1 सितंबर से खोलने के फैसले को वापस ले लिया है। अब बच्चे सिर्फ सप्ताह में 1 या 2 दिन ही स्कूल जाएंगे और स्कूल में एक बार में सिर्फ 30% बच्चे ही स्कूल जा सकेंगे। साथ ही सभी स्कूलों में सामाजिक दूरी बनाने के लिए हर डेस्क अथवा बैठने की जगहों के बीच में 1.5 मीटर का खाली स्थान भी रहेगा। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ऑनलाइन ही करवाने की सलाह दी गई है। उच्च शिक्षा और छोटे बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन ही होगी। सप्ताह में 1 दिन स्कूल इसलिए खोले जा रहे हैं जिससे बच्चे पढ़ाई की बेसिक बनाए रखें, साथ ही लैब या संस्थान से जुड़ी पढ़ाई और प्रैक्टिकल हो सके। स्कूलों में 1 या 2 दिन खुलने से बच्चों की परीक्षा भी समय से हो सकेगी और उनका एकेडमिक साल बर्बाद या देरी से नहीं होगा। आपको बता दें, इससे पहले कतर की एजुकेशन मंत्रालय ने स्कूलों को सितंबर महीने के अंत तक पूरी तरह से खोलने का फैसला लिया था, मगर समय के साथ कोरोना के मामले घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। हालांकि इसमें मरने वाले की संख्या बहुत कम है, फिर भी मंत्रालय किसी भी तरह का खतरा नहीं लेना चाहती। नया रोबी में स्थित कतर दूतावास ने कतर चैरिटी की मदद से वहां की जनता के लिए कोरोना के बचाव और इलाज से जुड़े सामान दिए गए। यह मदद केन्या के विदेश मंत्री आबाबू नमवाबा ने स्वीकार करते हुए कतर की सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। लेबनान बॉम्ब धमाके के बाद से वहां पीड़ितों की सेवा के लिए कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी लगी हुई है। इसका एक और उदाहरण आज सामने आया जब रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लेबनान में बने फलस्तीनी कैंप में खाने के पैकेट बांटे। जानकारी के अनुसार लगभग 1000 परिवार और 3759 लोगों को खाने पीने के सामान बांटे गए। कतर रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने कतर फंड फॉर डेवलपमेंट की आर्थिक मदद से यह सामाजिक काम कर पा रहे हैं। QRCC वहां पर 10 मेडिकल सेंटर और एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाने वाली है। कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2152 किलोग्राम का तंबाकू जब्त किया गया, जो 1435 चीनी के बैग में रखकर लाया जा रहा था। इस तंबाकू का कतर में सेवन वैध नहीं है। कतर स्टार लीग में आज 3 मैच होने वाले हैं। पहला मैच अल साद और अल गराफा के बीच होने वाले हैं। दूसरा मैच अल सैलिये और सलाल के बीच, वहीं तीसरा मैच अल खोर और अल शहानिया के बीच होगा। इन मैच के नतीजे जानने के लिए हमारा कल का YouTube अपडेट जरूर देखें। कतर में आज कोरोना के 6260 सैंपल जांचे गए और 268 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। आज किसी भी व्यक्ति की कोरोना से मृत्यु नहीं हुई है। मेक्सिको में रूस द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन का तीसरा और आखिरी ट्रायल किया जा रहा है। वहीं अफ्रीका में अमेरिका द्वारा निर्मित कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। भारत में अब किसी भी सरकारी नौकरी में एक ही परीक्षा होगी। भारत के तत्कालीन सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन किया है, जो SSC रेलवे या IPBS मतलब बैंकिंग के लिए पहले स्तर की परीक्षा एक ही होगी। भारत में लगभग 2.5 से 3 करोड़ युवा इन एग्जाम को देते हैं और सभी नौकरियों का एक एग्जाम होने से उन्हें भी राहत मिलेगी। इस रिजल्ट की वैधता 3 साल तक रहेगी और इस दौरान स्टूडेंट के सबसे उच्चतम स्कोर को मान्यता दी जाएगी। इस एग्जाम को सफल बनाने के लिए इसका परीक्षा केंद्र देश के हर राज्य और राज्य के हर जिले में बनाए जाएंगे। कतर की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। शुक्रिया।